बात करेंगे शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसलों की। जी हां, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई है। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करने का फैसला हुआ है। सीएम राइज योजना के अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त स्कूलों के निर्माण के लिए 266 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार से कहा कि जो 275 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, इनकी पूरी तरह गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। इनकी डीपीआर भी तत्काल बनाई जाए। पंचकर्म के लिए अब लोगों को केरल की यात्रा नहीं करना पड़ेगी। भोपाल में ही 5 स्टार होटल फैसिलिटी के बीच केरल के थेरेपिस्ट पंचकर्म करेंगे। भोपाल में कलियासोत डैम के किनारे देश के पहले सरकारी पंचकर्म एंड वेलनेस सेंटर का आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया है। पहाड़ी पर बने इस सेंटर में हरियाली और डैम के किनारे लोगों को पंचकर्म की फैसिलिटी मिलेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सामाजिक कल्याण विभाग का नाम बदला है। जनवरी में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया के 178 करोड़ रुपए की राशि को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल गई है। पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की कार्य योजना को स्वीकृत किया गया है। 226 स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन होगा, जिसका प्रस्ताव पारित किया गया है। कान नदी का जल शिप्रा में नहीं मिले, इसके लिए 598 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही ओमकारेश्वर में लगाई जा रही आचार्य शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची धातु प्रतिमा के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत राशि 198 करोड़ की स्वीकृति के संस्कृति विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षा के स्तर में बदलाव के लिए मध्य प्रदेश में क्रांति लेके आने वाली है। स्वयं मुख्यमंत्री जी भी अभी पिछले दिनों जब वहां पर गए थे तो उन्होंने भी देखा कि वास्तव में बच्चों के बौद्धिक विकास में और उनके आत्मविश्वास में गुणात्मक वृद्धि हुई है। आज मुख्यमंत्री जी ने तत्काल माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा को कहा भी है कि ये 275 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, इनकी पूर्णता का ध्यान रखा जाए और 73 विद्यालयों की डीपीआर भी तत्काल बनाई जाए। जनवरी मास में हमारे यहाँ 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं। एनआरआई सम्मेलन, प्रधानमंत्री जी स्वयं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आने वाला है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए आज कैबिनेट के द्वारा अलग अलग मदों में 85, 92 ऐसे करके कुल 177.50 करोड़ की कार्य योजना की तैयार कर वित्त विभाग की सैद्धांतिक सहमति इसमें प्राप्त हो गई है। 177 पॉइंट उसके लिए कुल व्यय जो इसका आने वाला है वो 212.87 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान इसमें है। ये 8 जगह पर पूरे प्रदेश में ये खेल होंगे। ये 8 जगह है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में महेश्वर, जबलपुर, दिल्ली आदि शहरों में एक महत्वाकांक्षी यह कार्यक्रम खेलो इंडिया का मध्य प्रदेश में होने के लिए जा रहा है। उसको भी कैबिनेट के द्वारा आज सहमति प्रदान की गई। तो आज शिवराज कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए एक बार फिर से दुर्गेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। दुर्गेश, क्या कुछ आज खास इस कैबिनेट फैसले में देखने को मिला? बिल्कुल संचिता, आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक थी। इस कैबिनेट बैठक में तमाम मुद्दे थे जिन मुद्दों को मध्य प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह यह है कि जो पिछड़ा वर्ग समुदाय के जो युवा हैं, पिछड़ा वर्ग के समुदाय के युवाओं को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिनमें उनको स्वरोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि उनको 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक की राशि बैंक लोन के माध्यम से मुहैया करवाई जाएगी, उनको स्टार्टअप पॉलिसी के तहत में। इसी के साथ साथ में
में जो उनको ब्याज है, जो ब्याज की सरकार अनुदान राशि देगी, जो कि 7 साल तक 3% ब्याज सरकार उनको मुहैया कराएगी। इसी के साथ साथ में जो गारंटी योजना है, किसी भी प्रकार का कोई ऋण लेता है कोई युवा, तो वहाँ पर बैंक सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज मांगती है, सबसे महत्वपूर्ण जो फॉर्मेलिटी होती है वह यह होती है कि उसको कुछ ना कुछ गारंटी तौर पर देना होता है, जिसकी गारंटी अब मध्य प्रदेश सरकार खुद लेगी। तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन पर रोजगार स्थापित करने के लिए, रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसी के साथ साथ में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय के युवाओं को बाहर विदेश भेजने के लिए यहाँ पर कौशल परीक्षण भी दिया जाएगा। कौशल परीक्षण के साथ साथ में उनको बाहर रोजगार भी मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम मुद्दों पर मध्य प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दी है कैबिनेट की बैठक में, जैसे कि कान नदी को लेकर, नदी का जो प्रदूषित जल है वह शिप्रा नदी में नहीं मिलेगा। इसको लेकर उज्जैन के पहले ही जो गांव है, जिस इलाके से कान नदी मिलती है, वहां पर एक स्टॉप डैम बनाया जाएगा, जिससे कि प्रदूषित जल अलग होगा और शिप्रा नदी में स्वच्छ जल आएगा, जिसमें कि उज्जैन में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वह साफ स्वच्छ जल में स्नान कर सकेंगे। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो तमाम तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जैसे कि जो स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए करीब 250 करोड़ रुपए की जो अनुदान राशि है वह सैंक्शन की है। इसके अलावा जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की एक अनोखी पहल थी, मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा बनाने के लिए सीएम राइजिंग स्कूल खोलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था। और इस सीएम राइजिंग स्कूल के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 266 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि सैंक्शन की है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के और तमाम जो विश्वविद्यालय, जो स्कूल हैं, वो उन स्कूलों को सीएम राइजिंग स्कूल के तहत तमाम योजना सहित और सर्व सुविधा युक्त वहाँ पर स्कूल खोले जाएंगे। जी। जिस तरीके से यहाँ पर दुर्गेश आप स्कूल की बात कर रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल को और गुणवत्ता वाला बनाने के लिए यहाँ पर निर्देश भी किया गया, उसके लिए कुछ राशि भी स्वीकृत की गई है, लेकिन दुर्गेश ऐसा पहली बार नहीं है कि मध्य प्रदेश में ही सीएम आधार के स्कूल यहाँ पर खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों में इस तरीके के स्कूल खोले गए हैं और जहाँ पर बेहतर शिक्षा भी मिल रही है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्कूलों की बात की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह जाए, स्कूल पूरी तरीके से हाईटेक हो, ये तो सरकार तैयार कर रही है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को भी नियुक्ति के लिए जिस तरीके से देखा जाए तो क्या ट्रेनिंग के लेकर भी यहाँ पर फिलहाल कोई बात सामने निकल कर नहीं आती है? टीचरों की भर्ती जिस तरीके से कमी होती है, संविदा कई शिक्षक हैं उसको लेकर भी देखा जाए तो कई बार जो है धरना प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कमी होगी। स्कूल तो हाईटेक होंगे, लेकिन उसको पढ़ाने वाले अंदर शिक्षक, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ कमी तो फिलहाल है, बातचीत की जा रही है, लेकिन देखा जाए तो कमियां हैं। संचिता, अगर देखा जाए जिस तरीके से आपने शिक्षकों का जिक्र किया, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के पास में शिक्षकों की कमी है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर जो वैकेंसी हैं वह शिक्षकों की भरी नहीं गई है, जिस वजह से स्कूलों में शिक्षकों की कमी देखी जाती है। और इसी वजह से शिक्षकों की कमी की वजह से ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की जो गुणवत्ता है वह डाउन है। और इस वजह से अब मध्य प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है, सीएम राइजिंग स्कूल, जिस तरीके से किसी एरिया में अगर सीएम राइज स्कूल खोलना है तो वहाँ के 4-5 स्कूल मिलकर, जिन स्कूलों में विद्यार्थी कम है या वहाँ पर शिक्षक कम है, उन स्कूलों को 4-5 स्कूलों को मर्ज कर एक सीएम राइजिंग स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें कि ताकि पर्याप्त मात्रा में वहां पर विद्यार्थी यानी कि छात्र जा सकें। इसी के साथ साथ में शिक्षकों की कमी भी न पड़े, ताकि जो 4 से 5 स्कूल मर्ज किए जाएंगे उनके शिक्षकों को ही ट्रेनिंग के तौर पर सीएम राइजिंग स्कूल में रखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने रणनीति बनाई थी। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने स्कूलों के हाईटेक की बात की, तो स्कूलों को मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक इस तरह से हाईटेक किया जाएगा कि जिस तरीके से निजी स्कूलों में सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को, उसी तरीके से निजी स्कूलों की तर्ज पर ही सीएम राइजिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिसमें तमाम निजी स्कूलों की तर्ज पर ही सर्व सुविधा युक्त यह रहेंगे। जैसे कि आने जाने दूर से आने वाले जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट यानी कि बस या वैन की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ में जो क्लासेस हैं उनको स्मार्ट रूम क्लासेस में तब्दील किया जा रहा है। पढ़ाने वाले शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के साथ में जो कोर्स है, कोर्स पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षकों को अपॉइंट किया जा रहा है। तो इन तमाम तरह की जो सर्व सुविधा युक्त है ये स्कूल बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की यह एक अच्छी पहल है, लेकिन इसके लिए जो कि राशि भी आवंटित कर दी गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश भी दिया है, जो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं, उनको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी शिक्षा की गुणवत्ता खराब नहीं हो और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लगातार उस पर मॉनिटरिंग की जाए, अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जाए कि किसी भी प्रकार की जिस तरीके से राशि आवंटित की जा रही है सरकार की तरफ से, वह राशि प्रॉपर उपयोग हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर जो स्कूलों में सर्व सुविधा युक्त बनाए जा रहे हैं, उनको हाईटेक बनाए जा रहे हैं, उसमें उनकी राशि लग रही है या नहीं लग रही है, इसको लेकर भी मंत्री को निर्देश दिए गए।
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश चलिए सरकार जो दुर्गेश, 4-5 हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहाँ पर और बेहतरी के लिए चीजें निकल कर आती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और कई यहाँ पर देखा जाए तो सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम भी फिलहाल बदला गया। इसके अलावा भी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बेहतर फैसले सीएम शिवराज ने आज लिए हैं। इसी के साथ ही इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।